guys, finally ICI come up with the opt-out scheme. But there is a twist in the tail कि यहाँ बहुत सारी कंडीशंस के साथ ICI आया है. उसने बहुत सारी कंडीशंस ऐसी रखी हैं, अगर वो फुलफिल होती हैं तभी आप ऑप्ट आउट स्कीम के लिए एलिजिबल हों. तो अब देखते हैं कि वो सारी कंडीशन. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज ICI ने ट्वीट करके ये बताया है कि CA फाउंडेशन, CA फाइनल एंड CA इंटरमीडिएट, वेदर इट्स ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स, सभी के लिए ऑप्ट आउट स्कीम है. लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो और देख लेते हैं. तो देख लेते हैं जल्दी से इसकी सारी कंडीशंस. तो पहली कंडीशन ये है कि एग्जामिनी अगर वो खुद या तो वो खुद कोविड पॉजिटिव रहा है या फिर उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, सिबलिंग और वो लोग, मतलब ये सभी लोग अगर आपके घर में रहते हैं और यही सभी लोगों में से किसी को कोविड पॉजिटिव हुआ है तो आप ऑप्ट आउट की स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाओगे. ठीक है, आपको करना. और आपके लिए ऑप्ट आउट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं कि आपकी जो फीस है उसे नवंबर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, साथ में आपकी एग्जामिशन को नवंबर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. ठीक है, पहली चीज़ ये. बट इसके लिए और भी कंडीशंस हैं, वो और देखते हैं. तो पहली चीज़ तो ये होगी कि स्टूडेंट को करना क्या होगा ऑप्ट आउट के लिए. उसको एग्जामिनेशन पोर्टल पर जाना है, सबमिट करनी है अपनी कोविड पॉजिटिव RT-PCR रिपोर्ट या फिर रिलेटिव की, ये सबमिट करनी है. साथ में आधार कार्ड या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सबमिट करना होगा. दूसरी चीज़ कि एग्जामिनी को सबमिट करना होगा RT-PCR रिपोर्ट जो कि गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड लेबोरेटरी की होगी. ICI ने साफ साफ लिखा है अगर आप कोई और रिपोर्ट ऐसे फॉल्स या फैब्रिकेटेड रिपोर्ट कर देते हैं सबमिट एंड देन बाद में ICI ने चेक किया और अगर वो गलत निकलती है या फैब्रिकेटेड निकलती है तो वो आपके ऊपर पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई कर सकती है और उसके एक्शंस ले सकती है. अच्छा, उसके बाद वो लिखता है कि आपको सबमिट करना पड़ेगा आधार कार्ड, खुद का भी और उस रिलेटिव का भी जो कोविड पॉजिटिव होगा. ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो RT-PCR की रिपोर्ट है ना, उसकी डेट को लेकर बताया है कि RT-PCR की रिपोर्ट या तो जो अनाउंसमेंट आई है, जैसे आज अनाउंसमेंट आई है तो आज की डेट का होना चाहिए या फिर अब की आने वाली डेट्स का होना चाहिए. इससे पहले वाली डेट का माननीय नहीं होगा, उससे पहले वाली डेट का नहीं माना जाएगा. ठीक है, उसके बाद ये बताया कि जैसे कि CA फाइनल, CA फाउंडेशन या CA इंटरमीडिएट, वेदर इट्स ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स, कोई भी बंदा जब ऑप्ट आउट करता है तो उसके बाद उसको मिलेगा कि वो नवंबर में लिख सके, नवंबर साइकिल में मिल सके, बीच में कोई एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले हैं. तो ये पॉइंट ये था. उसके बाद लिखते हैं कि अगर आप ऑप्ट आउट करते हो किसी पेपर के दौरान, मान लो आपने थर्ड पेपर में ऑप्ट आउट कर लिया या सिक्स्थ पेपर में या फिफ्थ पेपर में, तो जो भी आगे के पेपर्स होंगे जब आपने ऑप्ट आउट किया उससे आगे के पेपर्स आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे एंड आप आगे के पेपर नहीं दे सकते हो. ऐसा नहीं कर सकते हो आप किसी एक पेपर के लिए ऑप्ट आउट कर लो, आपको सभी के लिए ऑप्ट आउट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई बंदा एक ग्रुप के एग्ज़ाम देता है और सेकेंड ग्रुप के टाइम पे जब वो एग्ज़ाम दे रहा है उस टाइम कोविड पॉजिटिव हो गया या उस टाइम ऑप्ट आउट कर लिया, देन उसके फर्स्ट ग्रुप का तो उसको रिजल्ट मिलेगा लेकिन सेकेंड ग्रुप का उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो ऑप्ट आउट होगा, वो नवंबर साइकिल में ऐड कर दिया जाएगा. देखिए, अगर आप पूरा फर्स्ट ग्रुप देते हो फर्स्ट ग्रुप आपका वैलिड हो जाएगा. सेकंड ग्रुप में आके अगर आपने ऑप्ट आउट किया होगा तो सेकंड ग्रुप आपके लिए नवंबर साइकिल में ऐड कर दिया जाएगा. आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ आ गई हूँ. तो ये सारी चीज़ें ICI ने कहा है, बहुत सारी कंडीशंस लगाई हैं. मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना बता चुकी हूँ कि मुझे ये लगता है ये सही नहीं है. बाकी आपको क्या लगता है, प्लीज़ 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 अपनी राय मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल. ओके, बाय.